बेटी मेरी चुप जा। चुपट के अम्मी से बोली, अम्मी जान नाना से कह देना मुझे माफ कर दे, आज के बाद ज़ैनब सर कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाएगी। करबला में दुपट्टा नहीं छीना गया, छीना गया नहीं छीना गया, जब दुपट्टा छीना गया तो उन्होंने बालों से मुंह ढक लिया। कैसे? और फिर अपने नाना की तरफ मुंह करके बोली, नाना माफ कर देना, मेरे बच्चे शहीद हुए, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़े, मैं बेपर्दा नहीं हुई। मेरे भाई की लाश नेज़े पर चढ़ी, मैं बेपर्दा, मगर अब मेरे पास चादर ही नहीं है, कैसे पर्दा? फिर अपने बाप अली की मदार की तरफ, नजफ की तरफ मुंह करके बोली, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं, जब मदीने में चलती थी तो आप भाइयों को बेचते थे, मेरे हसन हुसैन जाओ, मेरी बेटी जा रही है नाना के मज़ार पे, इसके पैरों के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे। सैयदा ज़ैनब कहती, जो पर्दा नहीं करेगी ना औरत, कयामत के दिन मेरी मां फातिमा उसकी शफाअत नहीं करेगी, जहन्नम में जाएगी वो औरत। और मैं आपसे भी कहता हूं नौजवानों, ये जो मोबाइलों में लॉक लगाए ना, कोई ऐसा लॉक लगाओ जो अल्लाह से छुपा लो अपने गुनाह, कोई ऐसा लॉक बनाओ, फिंगर लॉक, कोई सा ऐसा लॉक बनाओ। कोई आपके पास ऐसा लॉक है? अल्लाह फरमाता है काले पहाड़ के अंदर जो चींटी चलती है, मैं उसके पांव के निशान देख लेता हूं। सुभान अल्लाह। आजकल बदकारी नहीं बढ़ रही है, जिना नहीं बढ़ रही है, मोबाइल बढ़ा रहा है। फेसबुक पर गंदी तस्वीरें, फिल्में, वीडियो खूब चलने लगी है, किसी को कोई परवाह नहीं। ये देखते भी हैं लोग वो फेसबुक आइडिया बना बना के। मैं तो किसी की मुखालफत नहीं करता, मगर अगर सांप का मंत्र ना आए ना तो सांप पालना नहीं चाहिए। बहुत खतरनाक चीज है, ईमान पर हमला करती है सीधा सीधा, बदतरीन किस्म की चीजें। हुजूर फरमाते हैं जिसने आंखों से किसी गैर औरत को देखा उसने आंखों का जिना कर लिया। हुजूर फरमाते हैं जिसने हाथ से किसी गैर औरत को छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम का अंगारा पकड़ लिया। और फिर फरमाते हैं हुजूर, सुने, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं, कुत्ता अगर भीग जाए तो नापाक है, और सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। कभी बसों में, मज़ारों की भीड़ में, और सब जगह जितनी भी जगह जाके देख, ये हदीस याद रखा करो और औरत से बच जाया करो, ताकि लोगों को पता लगे ये बचने वाला हुजूर का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुअर। और ये जिना मुकाफाते अमल है, जिना वापस पलटता है। एक हकीम अपनी घर आया तो बीवी बोली, सुन दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले बता कौन सा गुनाह करके है? कहने लगा कोई गुनाह नहीं करके। और सही बता, सही सही बता। अल्लाह अकबर। कहने लगा एक लड़की का हाथ पकड़ा था, बड़ा खूबसूरत लगा। कहा फिर पकड़े रहा थोड़ी देर। कहा क्यों पकड़े रहा? कहा मेरा दिल अच्छा लगा उसका हाथ को। कहा फिर याद आया अल्लाह देख रहा, छोड़ दिया। कहा बस यही पूछना चाह रही थी, तेरे यहाँ जो 40 साल से पानी भरता है ना, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी का हाथ जरूर पकड़ा है। दीवानों से, दीवानों से ले, दीवानों से ले। और एक हदीस जब पढ़ी ना, हदीस कुस्सी, यार फिर तो कांप गया। अल्लाह फरमाता है महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा ना तो जन्नत में अपना दीदार नहीं करूंगा। सोचो तो, हम जिस रब की इबादत करते हैं वो जन्नत भी दे दे और फिर हमें दीदार न कराए, मगर वो करीम बड़ा है, तौबा करो उससे, माफ करने वाला है। मूसा की कौम में बारिश नहीं हो रही थी, शराब पीने वाले लड़के, मुफ्ती साहब ने बताया शराब, जिना, ये जो जिना है ना, ये बड़ी बुरी बेहाई है। मूसा की कौम में बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा मूसा बारिश के लिए दुआ करें। कहने लगे जानवर मरने लगे, चलो पहाड़ पे। दुआ करी मूसा ने, अल्लाह ने फरमाया मैंने बारिश नहीं करनी मूसा। क्यों? कहा यहाँ एक ऐसा आदमी है जो 40 साल से उसने तौबा नहीं की है, लगातार गुनाह कर रहा है। मूसा ने कहा भाई कौन आदमी है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही? निकल जरा बाहर।
चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, तो बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मैं अब नहीं करूंगा गुनाह। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है, कौन है, जल्दी निकल। तो रोया मगर आवाज पैदा नहीं होने दी। कल अब मालिक माफ कर दे, मगर आवाज पैदा नहीं होने। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। मूसा ने कहा नाम बता दूंगा वरना जल्दी से निकल जा, नाम पूछ के रब की बारगाह में बता दूंगा। एकदम रो के बोला मालिक ऐसा मत करना, अगर मैं नीचे निकला ना, नीचे उतरा किसी लायक नहीं रहूंगा। मैं मानता हूं कि मैंने पूरी पूरी रात गुनाह किए, छुप छुप के गुनाह की, मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, पूरी पूरी रात गुनाह की, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। ऐ माफ करने वाले मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया आंसू गिरे जमीन पर, आसमान से बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश हुई कि सारे भीग गए, मूसा नहीं गए, सारे चले गए। मूसा ने कहा मालिक तूने बारिश, अल्लाह ने फरमाया हाँ, जिसने मुझसे तौबा नहीं की थी अब मुझसे तौबा कर ली है। पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हुई है। अल्लाह उसका नाम तो बता दे मालिक। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊं। ऐबों को छुपाएं, मेरी तरफ देखें। मैंने अपने हाथों से 18-18 साल के लड़कों को कब्र में रखा है, अपने बाप को मैंने दफन होते देखा है। मुझे किसी तकरीर की जरूरत नहीं होती। जब भी मैं खड़ा होता हूं नमाज में तो कहता हूं मेरे मालिक बस जब मरूं तो फिर राजी हो जाना। क्या दुनियादारी है। बीबी रोती है साथ में दफन होता है, कोई किसी की बहनें रोती है साथ में दफन होता है। कितनी कब्रें हैं जाके नौजवानों से भरी हुई हैं। तौबा कर लेंगे, कब कल क्या तौबा करोगे, आज तौबा नहीं करते। ऐ मेरे साहिबों मेरे भाइयों, आपसे यही मेरी गुजारिश थी छोटी सी, आज करो तौबा, अभी करो तौबा, अल्लाह से तौबा करो, वो माफ करने वाला मेहरबान है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे, इस पूरे मजमे में हाथ उठा दें, एक दूसरे की तरफ ना देखें। मैं उलमा से नहीं कह रहा हूं, हाँ बगैर गैर गैर उलमा जो बैठे हैं ऊपर वो हाथ उठा दें, जो लड़के बगैर जितने लोग हैं गर्दन जो कटा दे हुजूर के नाम पर नीचे हाथ कर। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो एक दूसरे की तरफ न देखें, मुस्कुराए ना। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं जो लड़के दाढ़ी रखाएं आज से, जिनके पहले से दाढ़ी हो वो ना खड़े हो। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप भी आ जाओ। देखो ये लोग अल्लाह से डरने वाले लोग हैं माशाअल्लाह। आ जाओ यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, आ जाओ। जो आज के बाद कहें कि आज के बाद हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इधर देखो यार, इधर देखो यार, जिसने पेट पे पत्थर बांध बांध के तुम्हारे लिए दुआएं की, ये तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं, उस नबी की सुन्नत में आपको कोई शर्म लगती है? सुन्नत से तो चेहरे खूबसूरत होते हैं। कोई और आशिक रसूल है जो इस महफिल रसूल में खड़े होके कह सही साहब मैं आज से अपने नबी की सुन्नत वाली जिंदगी गुजारूंगा? है कोई और आशिक रसूल? आपकी दाढ़ी है पहले से, एक दूसरे मुस्कुराने के लिए मना किया है ना। आप मेरी तरफ देखें, और कोई आशिक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। इमाम हुसैन की 10 की। इकबाल ने कहा था ना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। 11वीं हो गई मेरे गौस पाक की। मैं जब मदीने जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मदीने जाऊंगा तो सबसे पहले इनके लिए दुआ करूंगा, हुजूर से कहूंगा हुजूर जब जमाना बहुत खतरनाक था तो आपके आशिक खड़े हुए थे आपके ऊपर सुन्नत रखाने के लिए। ये अब मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, फोर्स। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। 11 हो गए। कोई और आशिक है भाई? जिसकी छोटी दाढ़ी हो पूरी कर ले। दाढ़ी छोटी रखाना और मुड़ाना एक ही बराबर होता है।
हद शरा होनी चाहिए। हा? मेरे ताया फरमाते थे एहतियातन दाढ़ी मुट्ठी के बाहर होनी चाहिए थी, है ना? है कोई और आशिक रसूल छोटी वाली दाढ़ी रखाने वाला? कोई जो आज पूरी दाढ़ी कर ले? कोई आशिक रसूल है दीवाना? है कोई जो खड़ा हो जाए कहे आज से इंस्टाग्राम वाली और यूट्यूब वाली जिंदगी नहीं, मदीने वाली जिंदगी गुजारनी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12वीं हो गई, देखो इसे कहते हैं 12वीं होना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हार कहां गए भाई? हार सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आ जाओ, आ जाओ, डलवाओ भाई। और कोई आशिक है भाई? देखें ये फकीरों की महफिल है तो कुछ लग तो नहीं रहा होगा, मगर ये आज यहां नवाजे जा रहे हैं, मेरा दिल कहता है कल कयामत के दिन भी नवाजे जाएंगे। हम कह रहे हैं लो भाई, हम अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके कह रहे हैं। कोई और आशिक रसूल है? आ जाए, आ जाए। ये भी आ गए एक भाई। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं भाई, आपका गांव बहुत पसंद आया मुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छे लोग हैं। आज भाई, आज आज बेटे, ये नौजवान भी खड़ा हुआ है, अल्लाह आपको बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार, मैं तो किसी लायक नहीं, दुनिया का सबसे घटिया इंसान हूँ, मगर ये तेरे महबूब के लिए खड़े हुए हैं, इनकी लाज रखना दुनिया आखिर, इन पर फजल करना, इन्हें कबूल कर लेना, अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। इनका खड़ा होना इनका काम था और उठा देना मेरा काम है, मगर इन्हें कबूल कर लेना तेरा काम है मालिक। कबूल कर इन लड़कों को कबूल। इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुशियां दे। सैयदा खातून जन्नत का फैज़ मिले आपको, गौस पाक का, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, गरीब नवाज का फैज़ मिले। अब बस इधर आ जाएं। आप कितने लोग ऐसे हैं जो पांचों वक्त की नमाज की नियत करते हैं? देखें, हाथ उठाना तो है, मगर वादा नहीं करना, नियत करनी है। क्या करना है? हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह दोनों हाथ इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह दोनों हाथ इंशाल्लाह। हमेशा मसल के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। किसी से झगड़ा तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बैठे आराम से बैठे। देखें, आपकी खिदमत में कोई कमी तो नहीं रह गई? कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। कोई आपकी खिदमत करने में मेरी कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा आप। और आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने तकरीर अच्छी की नहीं है, आपने सुना अच्छा है। आप अल्लाह आपको सलामत रखे। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़े जे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। उस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।